गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है, ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। ये है ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अधः शाखम, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, अश्वत्थम प्राहु अव्यम, छंदासी यस्य प्रणानी, ये तम वेद स वेदवित। अब देखिएगा, ये है वृक्ष जो जमीन से बाहर दिखाई देता है। परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर जी ने 600 वर्ष पहले अपना ज्ञान बताया था एक, और वो लीला ऐसी ही करते हैं, अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान बोलते हैं और उस ज्ञान को फिर लिपिबद्ध कर लिया जाता, वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। उसमें उन परमात्मा ने कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, निरंजन कहो सरपुरुष कहो, और तीनों देवा शाखा है बाई पात रूप संसार। उस परमेश्वर ने, वो परमात्मा जैसे रामानंद जी को मिले थे, स्वामी रामानंद जी को, उन्होंने जब परमात्मा को ऊपर देखा, फिर नीचे उसी एक सिंपल वेशभूषा में धानक जुलाहे रूप में बनारस में देखा। जब कहा था दोहु ठोड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगदो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, और गरीबदास तेरे रूप बिना। रामानंद जी कह रहे और न तू जान से, तुम ही साहेब हो, तुम परमात्मा हो, सतगुरु सच्चा ज्ञान देने वाले आप ही हो, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। और गरीबदास जी, जैसे तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा था, चित्रार्थ किया था, उस प्रकार गरीबदास जी को परमात्मा ने दिव्य दृष्टि दी थी। वो सारी सच्चाई गरीबदास साहिब जी ने अपनी वाणी में लिखा है, इसलिए गरीबदास जी का नाम आता है। लेकिन वार्ता चल रही है रामानंद जी और परमात्मा की। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा हंस। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतार, कहे कबीर गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तो यहाँ बताया जाता है कि तुम सतगुरु भी आप ही हो, सच्चा ज्ञान आपके बिना इस पृथ्वी पर कोई जानता ही नहीं। तो परमात्मा आए थे एक, हम उसको कवि कह करके फाइनल कर दिया, उनकी क्लोज कर दी फाइल को। अब फिर खोल लेंगे जब देखियो लाल की पहचान होने के बाद आपको पता लगेगा लाल कौन है। तो उस परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, अपनी कबीर वाणी में क्या लिखा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डारे, तीनों देवा शाखा है ये पात रूप संसारे। और वे गीता क्या कहती है 15वें अध्याय का प्रथम मंत्र, कि जो संत इस उल्टे लटके हुए संसार रूपी विभाग वृक्ष के सभी विभाग पत्तों सहित जड़ से लेकर पत्तों तक बता देगा, वो तत्वदर्शी संत है। पहचान बताई है तत्वदर्शी संत की। अब देखिएगा, ये है पूर्ण परमात्मा, ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये ऐसे लेंगे। ये है जड़ जो मूल है, ऊर्ध्व मूलम, ये परम अक्षर ब्रह्म है, पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर। और ये तना अक्षर पुरुष, ये जो बाहर दिखाई देता है ये तो अक्षर पुरुष है तना, और इससे एक मोटी डार निकली है, वो सरपुरुष समझो, सरपुरुष। और ये तीन रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिवजी रूपी ये तीन शाखाएं, और ये पात रूप संसार है। ये पात रूप हम हैं आगे, और मूल कौन है, ये स्वयं है परमात्मा, ये स्वयं है परमात्मा। ये देखिएगा, ये कौन है, ये कबीर साहिब है, पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब परम अक्षर ब्रह्म। ये सारे संसार के आधार हैं, ये सब के धारण पोषण करने वाले हैं। जैसे वृक्ष की, जैसे संसार रूपी वृक्ष की जो परिवृष होती है वो जड़ से होती है। अब दास आपको जहाँ लाना चाहता है वहाँ लाएगा। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 आपने पढ़ लिया। इसमें स्पष्ट कर दिया कि
तत्वदर्शी संत कैसा होगा, ये देखिए। ये है 15वें अध्याय का प्रथम श्लोक। इसमें बताया है कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद सवेदवित। ऊपर को जड़ और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये इसको सारा कंप्लीट मिलाकर हम पढ़ेंगे ना। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला पढ़ो इसको। और अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं। वेद, ये वेद नहीं है। जैसे छंद का अर्थ होता है विभाग, किसी एक शब्द का एक ही अर्थ नहीं होता, कि जो इन सभी छंदों को, सभी विभागों को तत्व से जानता है। सरपुरुष कौन पोर्शन है इस संसार रूपी वृक्ष का, मूल कौन है और डार कौन है, शाखा कौन है, जो इन सभी को जानता है, वह सवेदवित, वो तत्वदर्शी संत है। तो परमेश्वर ने 600 वर्ष पहले बताया, इस दास ने परमात्मा से प्राप्त इस ज्ञान को आपके रूबरू कराया। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार और तीनों देवा शाखा है, ये पात्र रूप संसार। तो यहाँ इस श्रीमद् भगवत गीता भी यही बताती है कि तीनों गुण रूपी, यहाँ देखिए आगे 15वें अध्याय का ये दूसरा मंत्र आप देखिएगा। उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, आय हाय पुण्यात्मा, ये सदग्रंथ हैं। यदि इन BA MA की पुस्तकों को एक बच्चा पढ़ समझ सके, टीचर की क्या आवश्यकता थी, इतने बड़े कॉलेज बनाने की क्या आवश्यकता थी। इन किसी भी अपने धर्म ग्रंथ गुरुओं को अपने सदग्रंथों का कख भी पता नहीं। ये कोड वर्ड है, तीनों गुण रूपी शाखा। अब पहले ये बताते तीन गुण कौन है। समझदार को संकेत ही बहुत होता है, ये दिखाता हूँ। ये मार्कंडेय पुराण, जिनको हम श्रोधार्य मानते रहे सभी पुराणों को, मार्कंडेय पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, सचित्र मोटा टाइप। गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके 123 पृष्ठ पे देखिएगा। अब हम यहाँ से पढ़ते आ रहे हैं 122 से संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडेय जी बोलते आ रहे हैं। मार्कंडेय जी बोले मुने, अब हम यहाँ आ जाते हैं, अपने मतलब का पढ़ देंगे। रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सत्व प्रधान विश्व पालक विष्णु हैं। यही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। और भी बहुत से प्रमाण हैं, जैसे ये देखिएगा श्रीमद् देवी भागवत, इसमें संस्कृत भी साथ में, हमें ये सुविधा है इसको समझने में। भाग 1 और ये कहाँ से प्रकाशित है, श्री अथ देवी भागवतम सभाष्टिकम समात्यम, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन बम्बई से। इसके यहाँ आइएगा, ये तीसरा स्कंद है। अथ श्रीमद् देवी भागवते भाषा टीका युक्ते तृतीय स्कंद है प्रारंभते। तीसरे स्कंद में आ गया, प्रश्न नंबर 11 पे, और अध्याय नंबर 5। इसका मंत्र हम 8 पढ़ेंगे, 7वां यहाँ समाप्त हुआ। भगवान शिव जी कह रहे हैं माता अपनी माँ दुर्गा से, हे माता, यदि हमारे ऊपर सदा आप दया युक्त हो तो हमको तमोगुण में किस प्रकार प्रदान किया, और रजोगुण ब्रह्मा रजोगुण और हरि सतोगुण युक्त किए, क्यों युक्त किए। अब ये तो संस्कृत हिंदी है, अब संस्कृत पढ़ेंगे हम। ये देखिए, यदि दया धर्मना न सदाम्बिके कथम अहम विहिता चाहे, मैं क्यों बना दिया, शंकर भगवान कहते तमोगुण है। और कमल जय, कमल से उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा जी को रजोगुण संभाव, रजोगुण क्यों बनाया। सुवित क्यों सतोगुण, सत्व गुणों हरि, और विष्णु जी को आपने सतगुण क्यों बनाया। इति सिद्धम रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब हम फिर लेते हैं श्रीमद् भगवद गीता को। पुण्यात्माओं, इस मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति है,
और भगवान मिल गए, उसका साधना ठीक मिल गई, तो हमारा ये जीवन भी सुखी होगा। इसलिए भगवान की खोज हम किया करते थे। और जिस कारण से हम इन नकली संतों के यहाँ फंस गए, जिसने जैसी साधना बताई हम दिन रात लगे रहे, हमारे पूर्वज मर गए, भूत बन गए, अब उनके श्राद्ध निकलवा रहे हैं, वो भूत योनि में भोग रहे हैं और हमें मूर्ख बना रहे हैं। श्राद्ध निकाल दो, तुम्हारे पिता तृप्त हो जाएंगे। पहले पिताजी 360 दिन में 2-2, 3-3 बार रोटी खाया करते, और फिर एक साल में एक दिन छिका कर उसको सदा के लिए सुखी कर देंगे। ये सारे उल्टे काम लगा रखे थे हमारे पूर्वजों को। अब हम सदग्रंथों को समझेंगे, इसमें कहा क्या गया है। अब देखिएगा, श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब अध्याय नंबर 15 का हमने श्लोक नंबर 1 पढ़ लिया। ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्यम छंदासी यस्य प्रणानी य तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्व मूलम माने ऊपर को, आदि ऊपर को जड़ जो है वो तो पूर्ण परमात्मा समझो। नीचे को अधः शाखम, नीचे को शाखा है, ये संसार रूपी पीपल का वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित जानता है, यानी जड़ से लेकर पत्तों तक जानता है, वह स वेदवित्, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अब अगले में कहा दूसरे में, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी, ये दल से बड़ी हुई नहीं, विषय पर वाला शाखा, विषय वासना रूपी ये तीनों शाखाएं हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी, नीचे और ऊपर, सर्वत्र नहीं। अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, नीचे और ऊपर फैली हुई है। और इस मनुष्य लोक में हमारे कर्मों के अनुसार बांधने की भी ये मुख्य कारण है। कर्मानुबंधनी मूल्यानी, ये हमें यहाँ कर्मों के आधार पर यही रखते हैं, जैसे जिसका कर्म है उसको वैसा ही देते रहते हैं। किसी के अच्छे पुण्य है तो उसको अच्छा देते रहेंगे, जिसका पाप है उसको दुख देते रहेंगे। इसमें कोई परिवर्तन ये नहीं कर सकते, और हमें यहाँ बांधे रखने के ये मूल कारण है। अब देखो, नीचे और ऊपर, सभी लोगों में नहीं, नीचे और ऊपर फैली हुई है। अब तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वर्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। यानी मेरे और तेरे डिस्कशन में जो गीता जी का ज्ञान मैं दे रहा हूँ, इसमें मैं कंप्लीट नहीं बता पाऊँगा उस परमात्मा के बारे में। इसलिए ऑप्शन छोड़ रखा है इसने। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा कि उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा स्वयं अपने मुख कमल से बोलता है, चौथे अध्याय के 32 और 34 में, वो तत्व ज्ञान है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। गीता ज्ञानदाता कहता मैं नहीं जानता उसको कंप्लीट। यहाँ स्पष्ट करा है कि यहाँ विचार काल में जो गीता का ज्ञान मैं तुझे दे रहा हूँ, मैं इसको कंप्लीटली नहीं बता पाऊँगा। तेरे और यहाँ मेरे विचार काल में ये पूर्णतः नहीं पाया जाता, उसको किसी और से समझ। ये देखिएगा, इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है, यानी सृष्टि रचना जैसी मुझे पता है, वैसा यहाँ विचार काल में यानी गीता जी के डिस्कशन में, इस विचार विमर्श में नहीं पाया जाता। इसमें नहीं मिलेगा तेरे को, क्योंकि न तो इसका आदि है न इसका अंत। इसको पता नहीं गीता ज्ञानदाता को, तथा न इसकी अच्छी प्रकार कोई सचिथि है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, यानी सुविरुद्ध माने अति दृढ़ मूल वाले, यानी परमात्मा के जो परमात्मा का जो ऊपर का लोक है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक और अकहलोक, जिसे नामी लोक कहते हैं, वो अविनाशी है, उसका कभी नाश नहीं होता। इसलिए सुदृढ़ मूल, तो उसका सुदृढ़ कहा है। वो सुदृढ़ मूलम, सुदृढ़ यानी अविनाशी रूपी मूल वाले जो स्थान जहाँ भगवान रहता है वो अविनाशी है। यहाँ उसका संकेत देखिएगा, सुविरुद्ध मूलम, इस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थ संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ इन्होंने क्या कर दिया, असंग शस्त्रेण छित्वा, इन्होंने कर दिया वैराग रूप शस्त्र द्वारा काट कर। ये कहना था तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र द्वारा काट के, यानी उस तत्व ज्ञान जो मैं वो संत बतावेगा, भगवान का बोला हुआ ज्ञान वो बताता है,
वो है तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र। उस ज्ञान रूपी उलझी हुई गुत्थी को तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र तक काट के उसके पश्चात ये देखिए 15वें अध्याय का 4था श्लोक, गीता अध्याय नंबर 15 और श्लोक नंबर ये है 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जिसमें गए हुए पुरुष यानी साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से पुरातन संसार वर्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण की मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए। परपदेवा ने पूजा होती है, इन्हें तो अड़ंगा डांड से मतलब था। इसका है कि उस परमात्मा ने जिसने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, संसार रूपी वृक्ष जिससे विस्तार को प्राप्त हुआ है, यानी जिसने सब की रचना की है, वो परमात्मा है। गीता ज्ञान अपने से अन्य, गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य किसी परमात्मा के विषय में कह रहा है कि उसकी पूजा करनी चाहिए। गीता अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में स्पष्ट किया है कि सर्वभाव से तू उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। और इसमें स्पष्ट कर दिया कि उसके पश्चात तत्वदर्शी संत मिलने के बाद तत्व ज्ञान के द्वारा इस अज्ञान को हटाकर काट कर उसके पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए, जहाँ जाने के बाद साधक फिर लौट कर कभी संसार में नहीं आते। अपने विषय में गीता ज्ञान दाता चौथे अध्याय के 5 और 9 में गीता में, दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहता, अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूँ। तो इसे सिद्ध है कि यदि हम गीता ज्ञान दाता की भक्ति करेंगे तो हम फिर भी जन्म मृत्यु में रहेंगे, हमें कंप्लीट मोक्ष नहीं होगा, शाश्वत स्थान नहीं मिलेगा, हमें परम शांति नहीं हो सकती। इसलिए तत्वदर्शी संत की खोज करने को कहा है। राज आपको खोज करा करा पा गए, दास है उस तत्वदर्शी संत, आपका जचियो कद्दे फिर। अब आपको फिर लाते हैं 15वें अध्याय के 16 और 17 2 श्लोकों पर। फिर आपके आसानी से आज का सत्संग जो दास आपको समझाना चाहता था आसानी से समझोगे। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 का। अब श्लोक नंबर हम 16 यहाँ से पढ़ा था, फिर देख लेते हैं। दिवौ इमौ पुरुषौ लोके सर्च अक्षरः एव च सर्व सर्वाणी भूतानि कुटस्थ अक्षर उच्यते। इन्हीं का अनुवाद पढ़ लेते हैं। 15वां अध्याय। इस संसार में नासवान सर्वनासवान अक्षर अविनाशी 2 प्रकार के पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, ब्रह्म 2 कहे, और संपूर्ण प्राणियों के शरीर ना तो नासवान है, जीवात्मा अविनाशी कही जाती है। फिर ये 17वें में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य, वो श्रेष्ठ भगवान तो इन दोनों से कोई और है। और परमात्मा इसी उदाहरत है जिसको भगवान कहा जाता है। ये लोग त्रयमावी से विभर्ती जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमात्मा है। इन्हीं का अनुवाद। उत्तम पुरुष श्रेष्ठ भगवान तो कोई इनसे दोनों से अन्य है जो तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करता है, अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब ये है वो जड़ संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति कहाँ से होती है, किससे आहार होता है, कौन पालन करता है। संसार रूपी वृक्ष की जो जड़ है ये परम अक्षर ब्रह्म है। इससे ये तीनों लोकों में प्रवेश करके और सबका धारण पोषण करने वाला ये परम अक्षर ब्रह्म है, ये पूर्ण परमात्मा है, वो जो इन दोनों से सरपुरुष और अक्षर पुरुष से अन्य है। अब ये है तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाला ये परमात्मा है। अब हम आपको थोड़ा सा इन भगवानों का जो अक्षेत्र दिखाएंगे कि ये कितने प्रभु हैं। जैसे एक ब्रह्मांड होता है, एक ब्रह्मांड में कौन कौन सी स्थिति है वो देखिएगा। ये एक ब्रह्मांड का लघु चित्र है। इस ब्रह्मांड का अंडे जैसी शकल है, अंडे आकार है, अंड आकार है। ये देखिए ऐसा है यहाँ तक। ये इसको अंड भी कहते हैं, इसको ब्रह्मांड भी कहते हैं।
और इस ब्रह्मांड के अंदर जो व्यवस्था है वो हमारे शरीर के अंदर हम देख सकते हैं जब हम हमारे इन चैनलों को, कमलों को ऑन कर लेंगे मंत्रों की साधना करके। तो इसलिए इसको पिंड, शरीर को पिंड कहते हैं। जैसे एक टेलीविज़न के अंदर कहीं भी कार्यक्रम हो रहा हो, वो कार्यक्रम हो रहा कहीं और देख हम टीवी पर सकते हैं, ऐसे ये शरीर हमारा है। तो पूरे ब्रह्मांड का जो नक्शा है इस पिंड के अंदर है। इसको पिंड भी कहते हैं, इसको अंडाकार है इसलिए अंड भी इसी को कहते हैं। अरे राधा स्वामी वाले ये नकली पिंड अलग बताते हैं, अंड अलग बताते हैं और ब्रह्मांड न्यारा क्या भी पता नहीं इनको। ये देखिएगा तो ये इस ब्रह्मांड के अंदर क्या क्या व्यवस्था है, नीचे से शुरू करते ये 5 ये 7 हैं, तल, अतुल, वितल, महातल, अतल, सुतल, रसातल और पाताल लोक। और ये पृथ्वी लोक, ये ब्रह्मा का लोक, ब्रह्मा जी का लोक, विष्णु शिव जी का लोक, विष्णु जी का लोक, और ये स्वर्ग, और ये नरक, ये इंद्र का लोक, ये मानसरोवर, ये धर्मराज का लोक, और ये एक ब्रह्मलोक है इसके अंदर। ये सारा ब्रह्मलोक कहलाता है। इतना ये एक ब्रह्मलोक है। इसमें इसने क्या कर रखा है, नकली सतलोक, ये महाइंद्र काल द्वीप, फिर नकली सतलोक, नकली अलखलोक और नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक की रचना इस काल ने करवा रखी। ये दुर्गा जी का लोक। यहाँ इसने गुप्त स्थान बना रखा है और इस गुप्त स्थान पर कोई नहीं जा सकता इस काल की रजा से बिना। ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है। इसने 3 स्थान बना रखे हैं, एक रजोगुण प्रधान क्षेत्र, एक तमोगुण प्रधान क्षेत्र, एक सतोगुण प्रधान क्षेत्र, जिसमें ये रजो इस ब्रह्मा रूप में ये अपना ऐसा रूप बना लेता है ब्रह्मा जी जैसा, और दुर्गा को ये अपनी सावित्री के रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस रजोगुण प्रधान क्षेत्र में रहते हुए जो पुत्र उत्पन्न होता है इसकी शकल जैसा हो जाता है, उसको ब्रह्मा नाम दे देता है और वो रजोगुण युक्त हो जाता है। इसी प्रकार ये सतोगुण युक्त स्थान है, इसमें स्वयं विष्णु रूप धारण करता है, दुर्गा को महालक्ष्मी रूप में रखता है। इन दोनों के संयोग से इस सतोगुण प्रधान क्षेत्र में रहने से जो पुत्र उत्पन्न होता है वो सतोगुण युक्त हो जाता है और उसका नाम विष्णु रख देते हैं। इसी प्रकार ये शंकर रूप बना लेता है, दुर्गा को पार्वती रूप में रखता है, और इन दोनों के संयोग से तमोगुण प्रधान क्षेत्र में जो पुत्र उत्पन्न होता है वो तमोगुण युक्त हो जाता है। इसलिए रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की उत्पत्ति करके ये फिर नीचे के लोकों का प्रधान बना देता है, इनको एक एक द्वीप दे देता है। और ये तीनों भगवान केवल पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और इस पाताल लोक, इन 3 लोकों के ऊपर ही ये प्रभुता रखते हैं इस एक ब्रह्मांड में। बस इतने मालिक हैं, इतने स्वामी हैं। और ये जो ब्रह्म है इनका पिता सरपुरुष, ये केवल 21 ऐसे 21 ब्रह्मांडों का स्वामी है। ये देखिएगा, आप जी ने जो ब्रह्मांड देखा था ये वाला, अब ये समझो ये एक गेंद सी होगी और ये 21 ब्रह्मांड का अक्षेत्र है। इस सरपुरुष का गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 वाले में 3 पुरुष हैं। ये सरपुरुष का अक्षेत्र है 21 ब्रह्मांड। ये एक ब्रह्मांड है जिसको गेंद दिखाई देती है आपको, गेंद सी। 5 ब्रह्मांडों को इकट्ठा करके इसने एक महाब्रह्मांड बना रखा है। ऐसे 4 ब्रह्मांडों में 20 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांड रोक रखे हैं। इसके बाद इसने एक ब्रह्मांड जैसा क्षेत्र ये अलग से और है, ये तो एक लिखने के लिए, समझाने के लिए अलग लिखा है। यहाँ भी इसने एक धोखा कर रखा है, नकली सतलोक, नकली अलखलोक, नकली अगमलोक और नकली अनामी लोक भी 21वें ब्रह्मांड में भी रचना करवा रखी है। ये तपस्शिला है जहाँ बैठ कर ये 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाता है। ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता। और यहाँ से फिर आगे निकल जाते हैं, परब्रह्म का लोक में जाना होता है। अब देखिएगा इसके बैक में कंप्लीट देखेंगे। अब ये है कंप्लीट सभी ब्रह्मांडों का, असंख्य ब्रह्मांडों का चित्र एक समझने के लिए। अब जो आपने देखे थे वो 21 ब्रह्मांड, अब ये है 21 ब्रह्मांड। ये सरपुरुष का क्षेत्र है, सरपुरुष का, बस इतना, ये इतना। और इसके बाद ये है परब्रह्म कहो, इसको अक्षर पुरुष कहो। इसे नेक्स्ट ब्रह्म जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड, इससे कई गुना बड़ा है।
इस अक्षर पुरुष का केवल इतना ही अक्षेत्र है 7 संग ब्रह्मांड का, और ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। असंग ब्रह्मांड का स्वामी ये असंग, ये छोटे छोटे दिखे सारे ब्रह्मांड हैं, सारे अलग अलग से। ये तो थोड़ा सा क्षेत्र इन दोनों का, और इस पूर्ण परमात्मा का असंग इंक्लूडिंग दिस ब्रह्म एंड पर ब्रह्म, सरपुरुष और अक्षर पुरुष इंक्लूडिंग ये परमात्मा सबके ऊपर ओवरऑल कंट्रोलर, कुल का मालिक है। ये है वो परम अक्षर ब्रह्म। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 में अर्जुन ने प्रश्न किया कि हे भगवान, आपने गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा है कि जो व्यक्ति जरा और मरण से छूटने का प्रयत्न ही कर रहे हैं, ये संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते, वो तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को और सभी कर्मों से परिचित हैं, वही व्यक्ति यहाँ से जरा और मरण, जरा माने वृद्ध अवस्था का दुख, कहर बुढ़ापे का, और मरण माने मृत्यु, इन दोनों दुखों से बचने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो उस तत्ब्रह्म से परिचित है। तत्ब्रह्म कौन? अभी आपको बताया था। अब देखिएगा गीता अध्याय नंबर 7 के 29 को पढ़ते हैं। ये देखिए, श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 29 यहाँ पर है। हम संस्कृत पढ़ेंगे, आराम से समझ लेंगे। जरा मरण मोक्षाय, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, मोक्ष माने छुटकारे के लिए, माम आश्रित यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु कर्षणम अध्यात्म कर्म च अखिलम। इसका अर्थ बनता है कि मेरे इस ज्ञान को आश्रय कर लेगा जो मैंने ज्ञान दिया है कि अर्जुन तत्वदर्शी संत की खोज कर ले उस परमात्म तत्व को, परमात्मा को समझने के लिए, जहाँ जाने के बाद फिर लौटकर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी, इस परम शांति प्राप्त होगी। जो मेरे इस ज्ञान को आश्रित कर लेता है और जो केवल जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हो चुके हैं और सारे दातम ज्ञान से और सभी कर्मों से परिचित हैं, केवल वही उस जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्नशील हैं, संसार की किसी वस्तु की इच्छा नहीं रखते। तब 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म क्या है? 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा वो परम अक्षर ब्रह्म है। एक सरब्रह्म, 21 ब्रह्मांड का स्वामी, इसको सरपुरुष कहो, सरब्रह्म कहो। फिर अक्षर ब्रह्म, उसको अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, वो 7 संग ब्रह्मांड का स्वामी, अभी आपको दिखा था। और वो उत्तम पुरुषा तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में, या गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब गीता ज्ञानदाता कहता है मेरी साधना करेगा तो मुझे प्राप्त होगा, जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी। और उस तत्वदर्शी संत की खोज करके उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करेगा, उसको प्राप्त हो जाएगा, फिर कभी तेरी जन्म मृत्यु नहीं होगी। इतना सा ज्ञान है इस पूरी गीता जी में। अब देखिएगा, हम पढ़ रहे अध्याय नंबर 7 का और मंत्र नंबर 29। ये तो दास ने आपको संस्कृत से अनुवाद किया है। अब देखिएगा इनका अनुवाद। जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते, जरा माने नहीं लिखे उन्होंने क्या होता है, जरा माने बुढ़ापा, वृद्धावस्था का कष्ट। इस जीव के ऊपर 2 दुख हैं सबसे भारी। एक तो वृद्धावस्था, सारे अंग शिथिल हो जाते हैं, सब रोग घेर लेते हैं। और फिर मृत्यु, देख कितने अच्छे बेटे हैं बेटियां हैं, कैसे मकान है कोठी है, और कैसा दिल लग रहा है, 1 मिनट में मृत्यु हो जा, खा के जीवन। तो यहाँ इसमें बताया कि जो जरा और मरण से छूटने का जो प्रयत्न कर रहे हैं वो तत्ब्रह्म से परिचित हैं। यह देखो, जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए प्रयत्न करते हैं वे पुरुष तत्, उस ब्रह्मन ब्रह्म को, तत्ब्रह्म को, संपूर्ण दातम को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब देखो 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा किम तत्ब्रह्म किम अध्यात्म किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदेवम किम उच्यते।
इसमें पूछा कि वह ब्रह्म क्या है, वो तत्व ब्रह्म के है। अब गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में बताया, 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में वो परम अक्षर ब्रह्म है। अपने आत्मा इतना गजब का ज्ञान इस अनमोल ग्रंथ में, अमर ग्रंथ में, गीता जी में। और ये नकली श्री कृष्ण जी ने सुप्रीम पावर बताते, श्री कृष्ण जी कहता है कि इसमें रोल्ला को ना गीता में की तो पूजा की विधि भी नहीं है, उसका कोई जिक्र भी नहीं है, सिर्फ 3 गुण बता दिए, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। अब गीता ज्ञानदाता कौन है? ये ब्रह्म है। ये ऐसे अलौकिक कर्म करता है, किसी के अंदर प्रवेश करके अपना ज्ञान दे देता है। अब ये जो दास आपको बताना चाहता है कि गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी भक्ति करेगा तो मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5 और 7 मंत्र में, 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में इस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसकी भक्ति करेगा तो उसको प्राप्त होगा। सीधी सी बात है। अब देखिएगा, ये अध्याय नंबर 8 आप पढ़ रहे हैं, हमने 3 पढ़ दिया, 5 पढ़ेंगे। जो पुरुष अंत काल में भी मुझ को स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साथ मद भावम भावती, मद भावम याति, वो मेरे ही भाव में भावित रहता है। इसका अर्थ तो ये बनता है, इसमें कोई संशय नहीं। और 7वें में क्या कहा है? अब 7वें में कहा है कि इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, मुझ में अर्पण किए हुए मन बुद्धि युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब देखो, गीता ज्ञान दाता कह रहा है कि यदि तू मेरी भक्ति करेगा तो युद्ध करना पड़ेगा तेरे को, यहाँ परम शांति नहीं हो सकती, क्योंकि जहाँ युद्ध है वहाँ शांति कैसे? और युद्ध में भी स्मरण जरूरी। तो इसलिए जो हठ योग किए करते हैं, जंगल में बाहर वन में चले जाते हैं, या 2.5 घंटे सुबह 2.5 घंटे शाम को हठ योग करते हैं, ये गीता और वेदों विरुद्ध है और सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी के विरुद्ध है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में उस तत्व ज्ञान में लिखा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। यही गीता में लिखा है कि तू युद्ध भी कर, मेरा स्मरण भी कर, और इसका स्मरण करते हुए अंतिम सांस तक तू मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाएगा तो मुझे प्राप्त होगा। अपना नाम, अपना मंत्र क्या बताता है देखिएगा। गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर अब 13 में गीता ज्ञानदाता कहता है, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारण माम अनुसमरण, ये प्रयाति तजनदेहम सयाति परमाम गतिम। मुझ ब्रह्म का, माम ब्रह्म, मुझ ब्रह्म का केवल ये ओम, यह एक अक्षर है, नथिंग एल्स। ये ओम अक्षर है, ये ओम, ओम, ये एक ओम अक्षर है। और सुमन करके, उच्चारण करके सुमन करने का, और यह प्रयाति तजनदेहम, जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता, सयाति परमाम गतिम, वो इस ओम से मिलने वाली परम गति को प्राप्त करेगा, परम गति को। अब ओम से मिलने वाली परम गति कौन सी है? ब्रह्मलोक, क्योंकि ब्रह्म का मंत्र है ओम। ओम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होगा, और ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी पुनरावृत्ति में 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा, ये देखिएगा 8वें अध्याय के ये 16वें श्लोक में कि हे अर्जुन, ब्रह्मलोक पर्यंत भी सब लोग पुनरावृत्ति में है कि ब्रह्मलोक में गए हुए का भी जन्म मृत्यु होता है। इन्होंने इसमें आगे अनुवाद थोड़ा गलत किया है, ये फिर समझाएंगे, अब टाइम नहीं है। अब जो दास आपको समझाना चाहता है कि गीता ज्ञान दाता अपना मंत्र ओम बताता है, और अपने उससे मिलने वाली परमगति क्या है? ब्रह्मलोक। ब्रह्मलोक में गए हुए फिर पुनर्वर्ती जन्म मृत्यु में आते हैं, और अपनी स्थिति बताता है 2 अध्याय के 12वें श्लोक में, 10वें अध्याय के 2 श्लोक में, 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में कि अर्जुन, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं और आगे भी होंगे। ये ना समझना तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। इसलिए उसने कहा कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू परम शांति को और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब उसका मंत्र कौन सा है? उस परमात्मा की भक्ति, परम अक्षर ब्रह्म की साधना करने का। ओम तत्सत 17वें अध्याय का 23वां श्लोक, फिर से आइए।
ये 17वां अध्याय श्रीमद् भगवत गीता, और ये 17वां अध्याय 23वां 17वें का 23वां श्लोक है। ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविध है समर्थ है ब्राह्मणा तेन वेदा च यज्ञा विहिता पुरा। ओम ओम तत् तत् सत सत, ऐसे यह 3 प्रकार का सच्चिदानंद घन ब्रह्म, उस परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र कहा है। अब सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का मंत्र ओम तत् सत, उसको पाने का। ओम तो पुण्यात्मा सीधा है ब्रह्म अक्षर पुरुष का, और जो तत् है वो अक्षर पुरुष का, वो सांकेतिक कोड वर्ड दास के पास है, इस पृथ्वी विश्व में किसी के पास नहीं। और सत है ये परम अक्षर ब्रह्म का, ये भी कोड वर्ड है, सांकेतिक शब्द है। ओम और तत् जो सांकेतिक शब्द है वो दोनों मिलकर ये सतनाम बनता है 2 अक्षर का। और जिसका भी आज तक मोक्ष हुआ उन महापुरुषों ने इस सतनाम का जाप किया है। और जो सत है वो सारनाम की तरफ संकेत है, वो भी कोई अन्य मंत्र है जो भक्तों को प्राप्त हो चुके हैं, उनको खूब ज्ञान है। अब 8वें अध्याय के 8, 9, 10 श्लोक 3 श्लोकों में गीता ज्ञानदाता उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना के लिए कहता, उसकी भक्ति करेगा उसको प्राप्त होगा, मेरी करेगा मुझे प्राप्त होगा, मुझे मेरी भक्ति करेगा जन्म मृत्यु तेरी भी रहेगी मेरी भी रहेगी, सनातन परम धाम नहीं प्राप्त हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, वो स्थान प्राप्त नहीं हो सकता जहाँ जाने के बाद फिर लौट कर कभी संसार बन जाते, और उसके बगैर पूर्ण मोक्ष नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती, और ये जन्म मरण का कष्ट मिट नहीं सकता। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता 8वें अध्याय का 8, 9, 10 आपको रूबरू करते हैं। अध्याय नंबर 8 का, और यहाँ से शुरू करेंगे। यहाँ तक तो इसने अपना बता दिया है कि हे अर्जुन, 7वें तक तो कि अर्जुन, इसलिए हे अर्जुन सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर, इस प्रकार मुझ में अर्पण किए हुए मन भाव से युक्त होकर निसंदेह मुझको प्राप्त होगा। और फिर 8वें में क्या कहा है, अब अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अन्यगामिना परमं पुरुषम दिव्यम याति पार्थ अनुचिंतन। यहाँ देखिए, हे पार्थ ये नियम है कि परमेश्वर के, ओहो देखो पुण्यात्माओं, डेफिनेशन ऑफ गॉड भी आज तक हमें प्राप्त नहीं बता सके हमारे नकली गुरु। ईश ये सरपुरुष है, ईश्वर ये अक्षर पुरुष है, और परमेश्वर इन सब से उत्तम परमेश्वर वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म, वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब यहाँ बता रहे हैं कि उस परमेश्वर के ध्यान, उसकी भक्ति करने से उसको प्राप्त होता है। देखिए, हे पार्थ, परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से, ये नहीं अभ्यास योग युक्तेन, जो मंत्र बताए हैं उनके अभ्यास करने से, और दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से, यानी और कोई साधना नहीं करने वाला व्यक्ति, और निरंतर चिंतन करता हुआ परम दिव्य पुरुषम, परमम दिव्यम पुरुषम, परम प्रकाश रूप नहीं, परम दिव्य पुरुष को, अर्थात उस परमेश्वर को, परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। अब देखना 9वें में क्या कहा है। ये 8वां हमने पढ़ दिया, 9वां में 8वें का 8वां पढ़ दिया, 9वां। यहाँ लिखा है कि यहाँ पर कवियम शब्द भी लिखा है, इसको अभी नहीं छेड़ेंगे, लंबा विषय बन जाएगा। जो इन्होंने इसका अर्थ कर दिया सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ होता कबीर देव लिखना था। जो कबीर देव अनादि है, सबका नियंत्रता है, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म और सबका धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप, सूर्य के सदृश नित्य चेतन आदित्य वर्णम साकार परमात्मा तेजोमय शरीर युक्त, इसका अर्थ ये बनता है। अविद्या से परे, अति परे, यानी जो जिसको कोई नहीं जानता, सब उस सच्चिदानंद परमेश्वर का सेवन करता हुआ। और 10वां श्लोक 8वें अध्याय का, करता हुआ वह भक्ति युक्त पुरुष साधक अंत काल में योग बल से, योग माने साधना की शक्ति से, बिरकुटी के मध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से
उस 3 मंत्र के जाप का स्मरण करता हुआ उस दिव्यम परमम पुरुषम हो परम अक्षर ब्रह्म को दिव्य रूप परम पुरुष को गीता ज्ञान दाता से अन्य जो परम अक्षर ब्रह्म है उसको ही प्राप्त होता है। अपने आत्माओं, जो दास आज सत्संग करना चाहता था जिस विषय पर, उसकी तो भूमिका बनाई है। 2 घंटे में तो भूमिका बनी है अभी। आज दास आपको ये बताना चाहो था कि ब्रह्मा विष्णु महेश की क्या स्थिति है और गीता में उसको क्या संज्ञा दे रखी है। वो लंबा विषय बन गया, फिर कल के सत्संग में सुनाएंगे। और दूसरा ये सुनाना चाहा था कि ये है वास्तविक ज्ञान हमारे सदग्रंथों का। और ये राधा स्वामी वाले क्या बताते हैं कि हमारे साढ़े गुरुओं का ज्ञान तो गीता वेद पुराणों से आगे का है। हमने गीता और वेदों की कोई आवश्यकता नहीं, उनका ज्ञान दिखाना चाहूँ था पर समय थोड़ा रह गया। वो किसा ज्ञान है, कल दिखाएंगे उनको। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमेश्वर की महिमा सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है, इस जीव को पता चलता है कि तू कौन है। आपको मानव शरीर किस उद्देश्य से प्राप्त हुआ है, आप कर क्या रहे हो, आप जी को करना क्या चाहिए था। जब तक सत्संग में प्राणी नहीं आते, यथार्थ ज्ञान सुनने को उपलब्ध नहीं होता, तब तक ये अपनी दैनिक क्रियाओं को श्रेष्ठ मानकर करता रहता है। चाहे कोई चोरी करता है, चाहे कोई रिश्वत लेता है, कोई हेरा फेरी करके अपनी रोजी रोटी चलाता है, चाहे कोई कसाई का काम कर रहा है, उसको उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं महसूस होता। और जब वो प्राणी सत्संग सुनता है, परमात्मा के विधान से परिचित होता है, फिर उसको पता चलता है कि जो मैं कर रहा हूँ ये बहुत ही गलत हो रहा है। और ज्ञान से फिर डर बनता है, डर से फिर पाप कर्म करने से प्राणी बच जाता है। इसलिए परमेश्वर ने कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार, बोली वस्तु लखा देवें, सतगुरु है दातार। मात पिता मिल जावेंगे, 1,84 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये बहुर मिलन की नहीं। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवायो क्या काम। राम रटत कोढ़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, वो सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। राम रटत दारिद्र भलो, टूटी घर की छान, वो सुंदर महल किस काम के, जहाँ भक्ति नहीं भगवान। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता ना कोय, धनवंता सो जानियो जिस पे राम नाम धन होवे।
पृथ्वीपति चकवे गए, जिनके चक्र चलंत। रावण सरीखे कौन गिने, ऐसे गए अनंत। सर्व सोने की लंका थी, वो रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। जिन हर की चोरी करी, और गए राम गुण बोल। ते बिदना बागुल किए, रहे उरद मुख झूल। राम रटत कन्यावली, साकट बलो न पूत। छेरी के गल में गलथना, जिसमें दूध ना मूत। कबीर जिव्या तो वाए बली, जो रटे हरि नाम। नहीं तो काट के फेंक दियो हो, ये मुख में भलो न चाम। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये अमर वचन, अमृतवाणी, यथार्थ ज्ञान और सच्चा भगवान, जिसको सच्चा करतार, सच्चा साहिब, सत साहिब कहते हैं, इसकी जानकारी हुई। अब आप जी ने इस सत्संग के सुनने से पूर्व जो ज्ञान प्राप्त था, उसको सत्य मान रखा था, और जो क्रियाएं आप करते थे उसको मनुष्य जीवन का मूल कर्तव्य जानकर ही आप करते हुए आ रहे थे। जिसमें आप जी को ये ज्ञान होगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि हमें क्या करना चाहिए था और हम कर क्या रहे हैं। आप जी ने अभी एक वाणी सुनी कि सर्व सोने की लंका थी, रावण से रणधीरम। एक पलक में राज बिराजी, जम के पड़े जंजीरम। मन तो सुख के सागर बसरे, भाई और ना ऐसा यसरे। अब हम यहाँ छोटी सी महिमा प्राप्ति के लिए क्या करते हैं कि बड़ी कोठी बना लें और गांव या नगर के अंदर प्रशंसा के पात्र बने, बड़ी गाड़ी खरीद लें और कोई उच्च पोस्ट प्राप्त हो जावे, कोई एमएलए, एमपी, मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री बनकर आप ये सोचते हैं कि हमारी बहुत बड़ी महिमा हो गई। तो परमात्मा के इस विधान से पता चलता है कि यहाँ का जो यश है ये यूजलेस है, ये फोकट है। अब जैसे कोई एक अच्छा राजनेता है या कोई वैसे सोशल वर्कर है, कोई अच्छा कार्य करता है या कोई अच्छा कोई नेक व्यक्ति है और उसके कार्यों से प्रसन्न होकर के सभी उसके प्रशंसा करते हैं, और यदि वो परमात्मा की भक्ति नहीं कर रहा, यथार्थ साधना नहीं कर रहा, तो अपने पूर्व जन्म के उन पुण्यों को ही वो यूज कर रहा है, प्रयोग कर रहा है, और भविष्य का उसको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा। उसकी मृत्यु के उपरांत क्या बनाते हैं, उसकी यादगार बना लेते हैं, उसका एक स्टैचू बना देते हैं, तस्वीर बना लेते हैं। एक वर्ष में उसके जन्मदिन पर या मरण दिन पर उसको याद कर लेते हैं, उसको दोया मांझी कर देते हैं, उसके माला मूला डालते हैं, तिलक तुलक करते हैं, उसकी आरती उतार देते हैं। और सच्ची भक्ति ना करने से मनमाना वही कहीं वहाँ कौवा बनकर घूम रहा हो और अपने ही स्टैच्यू पर वहाँ बीट कर रहा है, उसके माथे पर बैठ के।
तो परमात्मा कहते हैं, मन तू सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। मन तो सुख के सागर बस रे, भाई और न ऐसा यस रे। और कोई ऐसी महिमा नहीं है। यदि तू सतलोक चला गया, जहाँ कोई दुख नहीं, कोई मृत्यु नहीं, वृद्ध अवस्था नहीं, किसी वस्तु का अभाव नहीं, तो तब तेरी महिमा होगी। यहाँ आपकी कोई महिमा नहीं है। क्या बताते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, देखत नैन चला जग जाई। 1 लख पूत 1.25 लख नाती, उस रावण के दीवान बाती। परमात्मा कहते हैं कि आप अनजान हो, अध्यात्म ज्ञानहीन हो, इसलिए इस संसार की व्यवस्थाओं को, वस्तुओं को, पदार्थों को ही आप संतों से मांगने के लिए आते हो, या मंदिरों में या कहीं पहाड़ों पर जहाँ भी आप जाते हो, एक ही उद्देश्य से लेकर जाते हो। परमात्मा कहते हैं, निसंतान संतान ही की डिमांड करता है, निर्धन धन की इच्छा करता है, और अंधा आंखें ही मांगता है, रोगी आरोग्य मांगता है, और कुछ एक ही भक्त ऐसे होते हैं जो केवल परमात्मा ही मांगते हैं। तो जो केवल परमात्मा चाहते हैं, वो चाहत आपकी श्रेष्ठ है। बाकी जो जिस चाहत के लिए आप भगवान की भक्ति करते हो, ठीक है, यदि आपको संत पूरा मिल जाता है और आप ये डिमांड वहाँ करते हो, तो वो सुख तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य शेष रह जाएगा। तो परमात्मा कहते हैं, क्या मांगू कुछ थिर न रहाई, और देखत नैन चला जग जाई। मेरी आंखों के सामने दुनिया जा रही है, छोड़ छोड़ के बड़े पूरे परिवार को, छोटे छोटे बच्चों को। माँ बाप मर जाते हैं, छोड़कर वो भटकते रहते हैं। किसी का पति मर गया, किसी की पत्नी मर जाती है, किसी के बच्चे उसकी आंखों के सामने सारे ही मर जाते हैं। तो परमात्मा याद दिलाना चाहते हैं कि मनुष्य जीवन पाके जो नहीं रटे हरि नाम, और जैसे कुआं जल बिना, फिर बनवाया क्या काम। इसका मूल उद्देश्य याद दिलाते हुए हमें समझाना चाहते हैं कबीर परमेश्वर जी कि मनुष्य जीवन पाकर यदि आपने परमात्मा की भक्ति नहीं करी और बाकी अन्य वस्तुओं की डिमांड ही करके अपना जीवन नाश करके चले गए, आपने मनुष्य जीवन का लाभ नहीं उठाया। अपने आत्माओं, आपको ये ज्ञान देने का उद्देश्य परमात्मा का यही रहा है कि आप इस गंदे लोक की व्यवस्था से परिचित हों अच्छी तरह। और जब तक इस काल के लोक से आप परिचित नहीं होगे, तो यही डिमांड करते करते आप परम संत के पास आकर भी यही डिमांड करते करते अपना जीवन व्यर्थ कर जाओगे। इसलिए आपको सत्संग में बुलाया जाता है, और सत्संग के अंदर आपको यथार्थ ज्ञान सुनाया जाता है जो परमात्मा ने आपके लिए सुरक्षित रखा हुआ था अभी तक इसी पीढ़ी के लिए। दास का उद्देश्य ये नहीं है कि आप दुखी है, वो दुखी पहले यही मांगता है कि मेरा संकट निवारण हो। दास ये कहना चाहता कि इसके साथ साथ परमात्मा की भी इच्छा आप में प्रबल हो, और फिर वो सुख तो आपको अवश्य ही मिलेंगे, वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन केवल उन्हीं को उद्देश्य लेकर
साधना करना वो व्यर्थ बताया है। इच्छा रूपी भक्ति कराही वो सुख सागर जाते नाही। केवल यहाँ के सांसारिक सुखों की इच्छा लेकर जो साधना करते हैं वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकते। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णा दास है। कृष्णा जी आप कहाँ से हैं? मैं बलौदा बाजार छत्तीसगढ़ से। कृष्णा जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैं बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा 12/10/2020 में लिया हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं हिंदू धर्म के हनुमान जी का भक्ति साधना करता था, हनुमान चालीसा का पाठ करता था। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? हमारे एक भगत जी हैं आशुतोष बंजारे जी, उनके द्वारा मुझे पता चला बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी के से नाम दीक्षा लेने से वो शराब का सेवन करते थे, उनका छूट गया तो मैंने भी नाम दीक्षा लिया। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको लाभ भी मिले? मुझे तो बहुत सारे लाभ मिले, लेकिन उसमें एक लाभ बहुत बड़ा है। मैं पहले शराब पीता था और 2-3 साल पहले मैं शराब बहुत मात्रा में पी ले रहा था, बियर पीता था, तो 8-10 बियर पी जाता था दिन भर में। और उसको छोड़ने के बाद वाइन पीना शुरू किया। शराब तो 10 पाव 12 पाव 24 घंटे में पी लेता था। मैं शराब बहुत मात्रा में पीता था, जिस कारण से मेरे को नींद भी नहीं आता था। ड्यूटी से आने के बाद रात में सो नहीं पाता था, और सो भी जाता था तो 12-1 बजे फिर उठ जाता था। उठने के बाद मेरे पास शराब रखा रहता था, शराब को फिर पीने से नींद आता था, और फिर सुबह मॉर्निंग में 5-6 बजे फिर उठना हो जाता। इस प्रकार से मेरा नींद ही नहीं पड़ता था। और जब मैंने बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी से उपदेश लिया तो मेरा शराब पूर्ण रूप से छूट गया। मांस मच्छी का भी सेवन करता था, वो भी पूर्ण रूप से छूट गया, और मैं बहुत खुश हूँ अभी। अब मेरे को पहले मानसिक परेशानी भी होता था, मानसिक टेंशन, नींद नहीं आने के कारण से बहुत सारा दिमाग में चलते रहता था, गुस्सा किसी के ऊपर भी गुस्सा हो जाता था। अब वो सारी समस्या मेरा छूट गया है और बढ़िया से हूँ, मैं बढ़िया से भक्ति कर रहा हूँ, अच्छा से हूँ। ये मेरे लिए सबसे बड़ा बहुत बड़ा चमत्कार है मेरे लिए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। आप छत्तीसगढ़ पुलिस में हेड कांस्टेबल हैं। आपने बताया कि आप बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, आपको नींद नहीं आती थी, तो आप दोबारा ड्रिंक किया करते थे, फिर आपको नींद आती थी। तो सर ऐसा कैसे संभव हो रहा है? लोग कहीं भी अपना नशा नहीं छोड़ पाते और बहुत सारी कोशिशें करते हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज की शरण में जैसे ही आते हैं उनका नशा छूट जाता है। ऐसा कैसे संभव हो रहा है? बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी प्रवचन जो देते हैं, जो नाम उपदेश देते हैं, वो डायरेक्ट परमात्मा जी का ही नाम उपदेश है, और वो नाम उपदेश हमको अभी तक नहीं मिल पाया था। और ये बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज जी परमात्मा का ही रूप हैं, उन्होंने ही अवतार हुआ है, जिसको हम समझ नहीं पाए थे अभी तक। अब हमको नाम उपदेश मिला, उनके मंत्रों, नाम उपदेश के मंत्रों से जो हम जाप करते हैं उसका लाभ ये है। अब ये हमें पता चल रहा है, साक्षात हमारे पास एकदम साक्षात है ये है कि परमात्मा ही अवतरित हुए बंदी छोड़ संत रामपाल महाराज। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? संत रामपाल महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए जो सत्संग चलता है उसके नीचे पट्टी आता है, उसमें जिला और जिला का में आपका नामदान केंद्र का नंबर रहता है। उस नंबर में आप कॉल करेंगे तो आपका निःशुल्क नामदान आपको उद्देश्य मिल जाएगा। धन्यवाद सर। सत साहब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।